मजहब इस्लाम में चूंकि नमाज सामूहिक रूप में यानी इज्तिमाई तौर पर अदा करने का हुक्म है, इसीलिए एक ऐसे जगह की ज़रूरत होती है जहां बिना किसी शोर शराबे के शांत वातावरण में सब एक साथ मिलकर नमाज अदा कर सके। नमाज अदा करने के मकसद से जिस जगह को फाइनल किया जाता है उसी को मस्जिद कहते हैं। में जो अल्फाज का इस्तेमाल होता है वह अरबी भाषा के है और दुनिया के हर इलाके में एक समान है। साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की उसी के अनुसार लोगों ने नए नए आविष्कारों का फायदा उठाया। इससे इंसान की तरक्की की रफ्तार बढ़ गई। जैसे मोटार, रेल, हवाई जहाज आदि के आविष्कार से लोगों का सफर आसान हो गया। इसी तरह लाउड स्पीकर से काफी दूर तक अपनी आवाज पहुंचाना आसान हो गया, जिसका फायदा उठाकर अजान में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तरह नमाज के मुकर्रर वक्त से कुछ पहले अजान के जरिए लोगों को पुकारने के बाद नमाज के लिए जितने लोग भी जमा होते हैं वे मुकर्रर वक्त पर सामूहिक रूप से यानी इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा करते हैं, जिसकी आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जाती। 15वीं सदी ईस्वी में कबीरदास नामक एक संत ने एक दोहे के जरिए खुद का अनपढ़ होना बयान करते हुए कहा और एक मुस्लिम परिवार में परवरिश पाने के बावजूद वह कभी नमाज पढ़ने मस्जिद में गए हो यह साबित नहीं है। इसलिए उनके जरिए अजान का जिक्र करते हुए एक दोहे में कहा गया, कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। मतलब कंकर पत्थर इकट्ठे करके जो मस्जिद बनाई गई है उस पर आजान दिए जाने को कबीर ने समझा कि आजान में अल्लाह को पुकारा जाता है। इसी नासमझी की वजह से कवि कहता है कि खुदा बहरा नहीं है जो ऊंची आवाज में अजान पढ़ते हो। एक ऐसे अनपढ़ शख्स के जरिए इस्लाम और इस्लाम से संबंधित कही हुई कोई भी बात मानने लायक नहीं हो सकती, जिसने न तो मजहब इस्लाम का अध्ययन किया हो और न ही समझा हो। हिंदू धर्म की बात करें तो अगर हिंदू धर्म में एक साथ इकट्ठे होकर तेज आवाज में भजन, कीर्तन या हनुमान चालीसा के पाठ का रिवाज होता है तो बेखौफ धर्म की आलोचना करने वाले कबीरदास जैसे संत आजान के साथ भजन, कीर्तन या हनुमान चालीसा के पाठ की भी आलोचना करते, क्योंकि 2 मिनट की आजान से कई ज्यादा मंदिरों में चलने वाले काफी समय के आयोजनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी खुले जगह पर पूजा या उपासना करने के औचित्य पर बात करें तो मस्जिद की तामीर यानी निर्माण चूंकि आबादी बढ़ने के अनुसार नहीं हो रहा है, इसीलिए जुमे की वो ईद की नमाज के मस्जिद की कैपेसिटी से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होने पर किसी खुले जगह पर नमाज अदा कर ली जाती है, जो कि 30 मिनट के लगभग समय में पूरी हो जाती है। इसी तरह हिंदुओं को जागरण आदि का आयोजन भी खुले जगह पर कर लिया जाता है, जिसमें किसी की आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं होती, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों का साथ सहयोग भी मिलता है। अपने खुदगर्जी के चलते हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने के अभियान पर काम कर रहे भगवा सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त कुछ हिंदूवादी संगठन अक्सर दंगे कराने का माहौल तैयार करते रहते हैं, जिसके अंतर्गत आजान के समय हनुमान चालीसा के पाठ करने का ऐलान किया जा रहा है। इस तरह के ऐलान के लिए कोई वक्त मुकर्रर न करके उसको आजान से जोड़ दिया गया है और जगह निर्धारित न करके इसको मंदिर के बजाय मस्जिद से जोड़ दिया गया है। इस तरह आजान के वक्त मस्जिद के बाहर आजान से ज्यादा साउंड में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान करना फसाद करने का एक नया तरीका है, जिसको रोकना पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन पुलिस प्रशासन के सरकार के दबाव में काम किए जाने के कारण फसाद की इस जड़ को पनपने दिया जा रहा है। सरकार चाह रही है कि पीड़ित पक्ष इस मामले को अदालत में ले जाए और अदालत फैसला दे दे कि न लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ हो और न ही अजान पढ़ी जाए। यही हिंदुत्ववादियों की मंशा है, क्योंकि वह तो हनुमान चालीसा को अजान बंद कराने के टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं SD24।